हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार सिर्फ कलाकार नहीं होते, वो अपने आप में एक पूरा एरा होते हैं और किशोर कुमार का नाम इसी कैटेगरी में आता है। वो आवाज जिसमें मोहब्बत की मिठास थी, जुदाई का दर्द था और ऐसी शरारत भी थी कि उदास माहौल में भी मुस्कान लौटा दे। किशोर कुमार की आवाज सिर्फ गानों की खूबसूरती नहीं बनती थी, वो हर एहसास को अपनी एक अलग पहचान देती थी। लेकिन किशोर कुमार की पर्सनैलिटी सिर्फ उनकी आवाज तक लिमिटेड नहीं थी, वो एक बेहतरीन एक्टर भी थे और फिल्मों से परे किशोर कुमार की जिंदगी खुद किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। उनके किस्से जितने सुनो उतने ही अलग लगते हैं और लोग सोचते हैं कि इस इंसान को समझना आसान नहीं था। अब इसी पर्सनैलिटी का एक ऐसा किस्सा सामने आता है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचेंगे कि आखिर कोई एक्टर अपनी ही फिल्म के फ्लॉप होने की दुआ कैसे मांग सकता है। जी हाँ, जरा सोचिए, एक तरफ फिल्म का हीरो है जिसकी मूवी थिएटर्स में लगी है, ऑडियंस फिल्म देखने पहुंच रही है, सॉन्ग पॉपुलर हो रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर कमाई की उम्मीद बढ़ रही है। लेकिन उसी फिल्म का लीड एक्टर अंदर ही अंदर यही चाहता है कि फिल्म हिट की बजाय फ्लॉप हो जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन किशोर कुमार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। ये फिल्म 1 जनवरी 1958 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई, ये फिल्म आज भी आइकॉनिक कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन जब ये फिल्म बनी थी तब किशोर कुमार की उम्मीदें कुछ और ही थी। उन्हें लगता था कि फिल्म ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी तो बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किशोर कुमार अपनी ही फिल्म को फ्लॉप होने की उम्मीद क्यों कर रहे थे? क्या उन्हें फिल्म पर भरोसा नहीं था? क्या उन्हें लगता था कि ऑडियंस इसे पसंद नहीं करेगी, या फिर इसके पीछे कोई और ऐसी ही वजह छिपी है जो फिल्म से ज्यादा उनकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी थी? असली कहानी यहीं से शुरू होती है। किशोर कुमार सिर्फ एक फिल्म के एक्टर नहीं थे, बल्कि उनकी जिंदगी में उस दौर की फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी काफी इंटरेस्टिंग थी। उनके बेटे और सिंगर अमित कुमार ने एक इंटरव्यू में खुद बताया है इस बारे में। उन्होंने कहा है कि किशोर कुमार चाहते थे कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाए, यानी जहां आमतौर पर एक्टर्स अपनी फिल्म की सक्सेस के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं, वहीं किशोर कुमार चाहते थे कि उनकी फिल्म ज्यादा कमाई ना करे। फिल्म में किशोर कुमार के साथ उनके भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार भी नजर आए और उस दौर में ऐसा फैमिली कॉम्बिनेशन अपने आप में ही काफी खास था। फिल्म की कहानी कॉमेडी थी और उस दौर की सुपरस्टार एक्ट्रेस मधुबाला भी इस फिल्म में कास्ट की गई। तीनों भाइयों की टाइमिंग, एक्टिंग और किशोर कुमार के साथ मधुबाला की केमिस्ट्री, ये सब मिलकर मूवी को एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज बना रहे थे। और फिर टाइम आया मूवी रिलीज का। किशोर कुमार ये प्रे कर रहे थे कि फिल्म डिजास्टर निकले, लेकिन क्योंकि उनका सोचना था कि अगर फिल्म फ्लॉप होगी तो उनकी कमाई कम दिखेगी और फिर वो इनकम टैक्स में घाटा दिखा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार को अपनी सक्सेस की वजह से इनकम टैक्स को काफी हाई टैक्स पे करना पड़ता था और इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी इनकम किसी एक फिल्म में कम दिखाई जाए, ताकि वो आने वाले टाइम पर इनकम टैक्स में अपनी इनकम को शो करके कम टैक्स पे कर सके। और यही वो असली वजह थी कि वो चाहते थे कि मूवी फ्लॉप हो। मतलब एक तरफ बॉलीवुड का सुपरस्टार अपनी फिल्म को लेकर बैठा था और दूसरी तरफ उसके दिमाग में चल रही थी इनकम और टैक्स की पूरी कैलकुलेशन। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आया। किशोर कुमार ने भले ही फिल्म के फ्लॉप होने की उम्मीद की हो, लेकिन ऑडियंस ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चलती का नाम गाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और वो उस साल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में शामिल हो गई। फिल्म का बजट लगभग 55 लाख का था और इसकी कलेक्शन अप्रॉक्स 2.5 करोड़ की हुई। मतलब उस वक्त के हिसाब से ये काफी बड़ा अमाउंट था। जिस फिल्म के लिए किशोर कुमार चाहते थे कि कमाई कम हो, वही फिल्म सुपरहिट हो गई। और इतना ही नहीं, ये फिल्म उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मूवी साबित हुई। पूरी कैलकुलेशन उल्टी पड़ गई और फिल्म ने वो कर दिखाया जो किशोर कुमार ने सपने में भी नहीं सोचा था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने की सबसे खास वजह और इस फिल्म की स्ट्रेंथ थी इसकी कास्ट, इसकी फैमिली केमिस्ट्री, किशोर कुमार और मधुबाला की पेयरिंग और फिल्म का अलग ही चार्म। इन दोनों की केमिस्ट्री ने कॉमेडी, रोमांटिक और अलग मूवमेंट्स को दिखाया जो कि ऑडियंस को खूब पसंद आया और उनका अटेंशन खींचा। फिल्म में कॉमेडी थी, रोमांस था,
म्यूजिक था और सबसे खास किशोर कुमार की वो नेचुरल कॉमिक टाइमिंग थी जिसे आज भी लोग कॉपी नहीं कर पाते। किशोर कुमार कैमरा के सामने आते थे तो लगता था कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपने अलग ही अंदाज में जिंदगी को जी रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने कॉमेडी को सिर्फ डायलॉग डिलीवरी तक सीमित नहीं रखा बल्कि अपने एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और आवाज से उसे एक अलग लेवल दिया। चलती का नाम गाड़ी में यही देखने को मिलता है। तीनों भाइयों की केमिस्ट्री और मधुबाला की मौजूदगी ने फिल्म को ऑडियंस के लिए बेहद एंटरटेनिंग बना दिया, और शायद इसी वजह से किशोर कुमार की सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई, और जिस फिल्म को फ्लॉप होने की उम्मीद वो कर रहे थे वही फिल्म ऑडियंस की पसंद बन गई। यानी किशोर कुमार जिस रिजल्ट से बचना चाहते थे वही रिजल्ट उनके सामने था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद किशोर कुमार ने इस फिल्म के सभी राइट्स अपने सेक्रेटरी अनूप शर्मा को दे दिए। ये भी इस फिल्म से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि जिस मूवी को लेकर शुरुआत में किशोर कुमार के मन में सक्सेस की जगह नहीं बल्कि फेलियर की जगह थी, वही फिल्म आगे चलकर इतनी मेमोरेबल बन गई कि उनके राइट्स भी उनकी जिंदगी की कहानी का हिस्सा बन गए। आज इतने सालों बाद भी जब हम चलती का नाम गाड़ी देखते हैं या इसके बारे में सुनते हैं तो सिर्फ पुरानी कॉमेडी फिल्म नजर नहीं आती, बल्कि उस दौर के बॉलीवुड की एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जहां तीन भाई एक साथ स्क्रीन पर थे, मधुबाला जैसी सुपरस्टार एक्ट्रेस थी, और किशोर कुमार ने अपने पूरे मैडनेस के साथ ऑडियंस को एंटरटेन करने की कोशिश की थी, वो भी थी। और इस फिल्म की सबसे मजेदार बात शायद यही है कि ऑडियंस को हंसाने वाले आदमी ने अपनी ही फिल्म की सक्सेस से परेशान होकर ये उम्मीद लगाई थी कि ये फ्लॉप हो जाए। किशोर कुमार की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी, वो बाकी लोगों की तरह सोचते नहीं थे। जहां हर एक्टर चाहता था कि उनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो, उसके नाम बॉक्स ऑफिस पर चमके और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, वहीं किशोर कुमार की प्रायोरिटी बिल्कुल ही अलग थी। लेकिन शायद यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उन्हें किशोर कुमार बनाती थी। उनकी आवाज अलग थी, उनका एक्टिंग स्टाइल अलग था, उनका ह्यूमर अलग था, और उनकी जिंदगी के किस्से भी बिल्कुल अलग थे। चलती का नाम गाड़ी की कहानी भी इसी वजह से आज तक लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। जरा सोचिए, अगर उस समय किशोर कुमार की इच्छा पूरी हो जाती और फिल्म सच में फ्लॉप हो जाती तो शायद आज हम इस लेवल पर उन्हें याद नहीं करते जिस लेवल पर अभी कर रहे हैं। लेकिन सिनेमा की दुनिया में ऑडियंस और किस्मत अक्सर अपनी अलग स्क्रिप्ट लिखते हैं। किशोर कुमार ने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। वो चाहते थे फिल्म फ्लॉप हो, लेकिन ऑडियंस ने उसे सुपरहिट बना दिया। वो चाहते थे इनकम कम रहे, बट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। और आखिर में यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा आयरनी पार्ट है। एक लेजेंडरी सिंगर और एक्टर जो अपनी फिल्मों को लेकर इतना अलग तरीके से सोचते थे, उनकी वही फिल्म आगे चलकर उनकी सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। आज चलती का नाम गाड़ी को याद किया जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि किशोर कुमार थे, बल्कि इसलिए भी कि इस फिल्म ने उस दौर के बॉलीवुड का वो चार्म दिखाया जो आज की फिल्मों में बहुत कम देखने को मिलता है। अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार और मधुबाला की मौजूदगी ने इस फिल्म को एक ऐसी फिल्म बना दी जो जनरेशन्स बाद भी लोगों के बीच अपनी जगह बनाए हुए है। और किशोर कुमार का ये किस्सा हमें एक मजेदार बात जरूर सिखाता है कि बॉलीवुड में कभी कभी एक्टर कुछ सोचते हैं, प्रोड्यूसर्स कुछ सोचते हैं, लेकिन ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस अपना फैसला सुनाते हैं। और शायद यही किशोर कुमार की जिंदगी का सबसे खूबसूरत कंट्राडिक्शन भी है। वो इंसान जो अपनी फिल्म को लेकर अलग सोचता था, उसी फिल्म की वजह से आज भी वो करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आता है। और लास्ट में एक इंसान प्लानिंग करता है, इनकम कैलकुलेट करता है, टैक्स का हिसाब लगाता है, लेकिन आखिर में किस्मत अपनी ही कहानी लिखती है। और किशोर कुमार की चलती का नाम गाड़ी इस बात का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप किशोर कुमार के फैन हैं तो उनके लिए एक लाइन ज़रूर लिख कर जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी ही अपडेट के साथ।